अपना अपना दमखम दिखाते हुए नजर आते हैं। हमें निर्दलीय प्रत्याशी मैम क्या लग रहा है कि आदर्श नगर विधानसभा एरिया की बात करी जाए, सबका अपना अपना रुझाव है, आप किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो सर सभी के सेम होते हैं, सभी पार्टी के अपने अपने मुद्दे हैं। कुछ कोई पानी को समस्या, कोई रोड की समस्या, कोई सिक्योरिटी की समस्या, कोई एजुकेशन की समस्या, किसी की रोजगार की समस्या, मगर असली मुद्दों को लेके एक्चुअल में कोई भी पार्टी बात करना ही नहीं चाहती है। ये समस्याएं बहुत जरूरी है, लेकिन इन सबके साथ रोजगार, शिक्षित होना और साथ में हम कहें कि कानूनी ज्ञान का होना, इस तरह की जो कोई समस्याओं के बारे में कोई भी बात करता नहीं है, क्योंकि हर घर में एक कानूनी समस्या होती है। किसी को अपने कानून, अपने अधिकारों का मतलब ज्ञान ही नहीं है, तो उस कंडीशन में किसी के साथ अगर कोई पीड़ित भी है तो उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो एक तो हमारा वो उद्देश्य है कि हम कानूनी सलाह का मुफ्त कानूनी सलाह केंद्र हमने बनाया है। और एजुकेशन के लिए जो हम सोच रहे हैं, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, मेरा एक एनजीओ है 18 साल से जो काम कर रहा है एजुकेशन के लिए, उस एनजीओ में हम 3 साल से फ्री एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। फ्री एजुकेशन बोले तो इट्स नॉट लाइक राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो फ्री एजुकेशन सरकारी स्कूल की होती है। सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन जिस तरीके से दी जाती है, हम यूनिवर्सिटी कोर्सेज अपने बच्चों को बिल्कुल सरकारी स्कूल के पैटर्न पे प्रोवाइड कराते हैं। उनकी फीस जो होती है, जो कोर्स की कॉलेज की फीस है, वो एनजीओ के द्वारा पे की जाती है। उसके हमारे अरेंजमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम बच्चों को एडमिशन कराते हैं। कॉलेजेस में बच्चे के अपने परसेंटेज की, अपनी क्वालिटी की, अपनी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे उनकी सिलेक्शन करा के उनकी कोर्स की फीस हम पे करके बच्चों को प्रमोट करते हैं, और बच्चा आगे बढ़ के कोर्स खत्म होने से 6 महीने पहले उसके हाथ में अपने ही फील्ड का एक जॉब होता है, एक उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, जिसके बेसिस पे वो आगे जाके अपने लाइफ में एक प्रैक्टिस कर सकता है, करियर ग्रोथ कर सकता है। उनको रोजगार मिलेगा, उनको शिक्षा मिलेगी, उनको सभी समस्या की जनता जूझ रही है, उस उद्देश्य के बारे में बात करें या महिलाओं की सुरक्षा की बात करें। आप महिला है, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो देखा जा रहा है, क्योंकि महिलाएं यहाँ सुरक्षा नहीं। इसके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में भी मेंशन किया है, सीसीटीवी जो हमारे सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, अच्छी क्वालिटी नहीं है। जहाँ पे कोई दुर्घटना होती है या किसी के साथ भी कोई मिसकंडक्ट किया जाता है, मोस्ट ऑफ सिचुएशन में वहाँ के सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करते। एविडेंस की कमी के कारण जो भी अपराधी हैं वो मुक्त घूम रहे हैं। तो वो उसी कारण से हमारा अपना एक प्लान है, मेरा अपना तरीका है सोचने का, कि जो सीसीटीवी कैमरा की क्वालिटी जो वो अच्छी होनी चाहिए, और इससे जो अभी हमारे सीसीटीवी कैमरास हम लगाए गए जो काम नहीं कर रहे हैं उनको रिप्लेस कराया जाएगा, और अधिक तादाद में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे कि महिलाओं के साथ साथ बच्चों की, बुजुर्ग लोगों की भी सुरक्षा हो सके। किसी भी अपराधी से उनकी रक्षा के लिए हम लोग पहले से ही प्लान करके सिक्योरिटी सेफ्टी हमारी नज़र में है। उसके अलावा अगर किसी महिला पीड़ित जो भी महिला है, उनके साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही है, किसी तरह की और अत्याचार, किसी तरह का कोई परेशानी, किसी तरह की कोई घर में परेशानी चल रही है कि कानूनी तौर पे वो गलत है, तो वो हमारे कानूनी सलाह केंद्र में आके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि कोई चार्जेस उनको ना लग पाए, ऐसी हम उनको रेमेडीज देंगे, उनको सोल्यूशन देंगे, जिससे कि उन्हें अपना कानूनी अधिकार को प्राप्त करने में, न्याय मिलने में उनको आसानी हो। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए भी है, और महिलाओं के लिए तो स्पेशली है, क्योंकि एज एन फीमेल मैं जिस तरीके से मुझे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में जितने हर्डल्स मिले, हम चाहते हैं कि बच्चों, आपकी बच्चियों को हम ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ने के लिए सपोर्ट कम किया जाता है, उनको रोका जाता है पढ़ने से। तो उनको अगर अपने करियर में कुछ भी करना है, लाइक किसी को फैशन डिजाइनिंग में जाना है, उनके परिवार वाले बोलते हैं नहीं बेटा तुम इसमें मत जाओ, तुम ये कर लो, या तुम कुछ मत करो, तुम्हें तो घर की रोटी सेकनी है, तुम्हें क्या करना है, चूल्हा चक्की में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, या हमारे पास फीस नहीं है देने के लिए, उन बच्चियों को सपोर्ट करने के लिए हमारा अपना एनजीओ काम कर रहा है। मैम देखा जाए, आपने जैसे बताया कि घरेलू हिंसा में अधिकतर देखा जा रहा है कि गलती एक में नहीं होती है, होती दोनों में है, बस वो कोर्ट तक मामला पहुंच जाते हैं। कुछ
महिलाएं भी हैं जो आपसे मिलते भी हैं, अपना सलाह भी देते हैं क्योंकि आप एडवोकेट हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहे कि वो घरेलू हिंसा के अपने माँ बाप को छोड़ के आता है सास ससुर के पास, बाकी जो घरेलू हिंसा से पीड़ित होते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर, अपवाद हर जगह होता है। हम किसी एक महिला के बारे में बात नहीं करेंगे। जो केसेस, नंबर ऑफ केसेस की बात करें, फेक केसेस भी होते हैं और रियल केसेस भी होते हैं। जनरली मैंने अपनी आंखों से देखा है कि महिलाओं के साथ बहुत बहुत तरह के अत्याचार होते भी हैं। और दूसरा ये कि अगर कोई फेक केस भी करे, हम उनको वुमेन सेल भेजते हैं, वहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में क्या होता है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, बिठा के समझाया जाता है। तो हमारी जो सलाह केंद्र किस लिए बनाया गया है कि इस तरह के केसेस की लिमिटेशन कम हो, नंबर ऑफ काउंटिंग कम हो, क्योंकि हम उनको जो राय देंगे, हम ये नहीं कहेंगे आ जाओ आप हम आपके फाइल करा देते हैं। हम उनको ये कहेंगे ये एक रास्ता है जिससे आपका परिवार भी चलता रहेगा, रास्ते निकलेंगे, सोल्यूशन आप बैठ के महिला आयोग में बैठ के आप बातचीत कर सकते हो, समस्या को समाधान निकालना। तो ये जो ऐसा नहीं है कि एक रियल में जो महिला पीड़ित है हम उसको सहते रहो ये तो नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इसका समाधान जरूर निकालेंगे। मैम, एजुकेशन की बात करेंगे, अभी तक कितने बच्चों को आपने कॉलेज में एडमिशन कराया एनजीओ के माध्यम से, और अभी तक क्या आगे उम्मीद है? 1050 बच्चों से ज़्यादा हमने 3 साल में, अभी पिछले 3 साल में 1000 से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन कराया है। और इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 548 बच्चों का एडमिशन हुआ है। नेक्स्ट ईयर में मेरा इस 2025 वाले इस फाइनेंशियल ईयर का जो टारगेट है 10,000 का है। और अगर मैं अपनी इस इलेक्शन में जीत के आती हूँ तो कुछ इस तरीके स्कीम लेके हम आगे अपना विचार रखेंगे जिससे कि हम 10 लाख और 50 लाख बच्चों को भी ये बेनिफिट दिलवा सकें। एरिया में मैम जाते हैं तो किस तरह से आपके सोच पब्लिक की क्या क्या समस्या है, उन लोग क्या क्या बताते हैं, उस मुद्दे को लेकर किस तरह से देखते हैं? मुद्दा बहुत बड़ा है सर, ये छोटा मुद्दा नहीं है। तो सभी लोग, मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, सब लोगों का समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट है। यहाँ तक कि मैं छोटे शब्द नहीं बोलूँगी, मतलब मेरे पास अभी जैसे भारत गठबंधन ने मुझे समर्थन दिया है, उसी तरीके से बाबा साहेब के ग्रैंडसन हैं यशवंतराव अम्बेडकर जी, वो भी मेरे को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं ये बस लोगों से अपील यही करना चाहूँगी कि आप ये देखिए कि 2500-2100 रुपये वाली स्कीम्स में ना जाके, जो कि मिलेगी या नहीं मिलेगी क्या तो अभी कोई श्योर नहीं है, 2500-2100 रुपये अगर आपको मिल भी जाते हैं इनके, तो वो आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनाएंगे। भविष्य जब बनेगा, देश जब बनेगा, जब हमारा आज का यूथ, आज की जो बच्चा है आज का, वो शिक्षित होगा। सिर्फ 12वीं पास करके कोई बच्चा शिक्षित नहीं है। 12वीं पास करके बच्चा किसी एक फील्ड में रोजगार अपना बनाने के लिए वो सिर्फ पटरी पे पकौड़े बेच सकता है, चाय बेच सकता है, लेकिन अपना अगर करियर गोल्स की बात करें, करियर बनाना, वो तो सर प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद ही मिलता है। बल्कि अभी जो हालात देखा जाए, आदर्श नगर की बात करें, जैसे आपने बोला कि सर ये मेरा मुद्दा सिर्फ आदर्श नगर नहीं है, मेरा देश है। आदर्श नगर विधानसभा की बात करें, जैसे महिलाओं से बच्चों से मिलते हैं, आपको फूलमाला के साथ स्वागत किया जाता है, उसमें कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि अपनी दुख दया बताती हैं कि बेटा ऐसी है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आप तो वहाँ भावुक हो जाती हैं। बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा महिलाएं हैं जो अपनी अपनी समस्याओं को बताते बताते, 2-3 बुजुर्ग महिला तो रो भी पड़ी है, मेरे साथ ऐसा भी हुआ, मेरे को खुद रोना आ जाता है। मगर सर एक्चुअल में क्या है कि रोना इज नॉट अ सॉल्यूशन। हमें उनका समर्थन मिल रहा है, उनका प्यार मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, तो हम बस उन सबको हम यही आश्वासन दे सकते हैं, अगर मैं अपनी सीट पे बैठती हूँ और मैं जीत के अगर सत्ता में आती हूँ तो बदलाव का बहुत बड़ा बदलाव आना है, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैम, आप सोशल वर्क भी है, सोशल वर्क में बहुत ऐसे काम होता है क्योंकि जो समस्या छोटी हो या बड़ी हो, उसको मुद्दे को लेकर आप कोर्ट तक भी पहुँचाते हैं, उन जनता की समस्या भी हल होता है, क्या उनके लिए मैसेज देंगे? जितनी भी महिलाएं, गरीब महिलाएं जो हमारे पास आती हैं और जिनकी पोजीशन नहीं है कि भाई वो कोर्ट में वकीलों की बड़ी बड़ी फीस पे कर सके, उनको हम उनके केसेस में सपोर्ट कराते हैं। मेरे पास स्कीम है एडवोकेट की, 65+ एडवोकेट्स आर विद मी, इवन देन 25+ चार्टर्स आर विद मी। मैं सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड भी हूँ और मेरी अच्छे लेवल पे क्वालिफाइड चार्टर्ड के साथ भी अच्छी प्रैक्टिस रही है।
और मैं वकील भी हूँ। तो किसी भी तरह की कोई समस्या अगर महिला को आती है तो हमारी टीम पूरी उनके साथ है। इवन देन कि कोई किसी महिला के साथ रात को 2 बजे भी कोई समस्या हो जाती है, मेरी टीम का या मैं खुद उनके साथ रात को 2 बजे भी खड़ी हो सकती हूँ। बस वो समस्या जो है अगर वो रियल है, जैसे आपने कहा कि फेक केसेस भी होते हैं, फेक लोगों को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, मगर अगर हमें वैसे ही पता है हमें कि समस्या रियल है, हम रात को 2 बजे भी उनके साथ ही खड़े होते हैं। अगर सर हम पूर्वांचल की बात करें, मैं खुद बिहार से बिलोंग करती हूँ, मेरे पेरेंट्स बिहार से हैं, मैं पैदा दिल्ली में हुई हूँ, मगर मेरा जन्म से अगर मैं बात करूँ तो मेरा बैकग्राउंड तो बिहार से ही है। तो पूर्वांचल तो सर ऑब्वियसली मैं उनसे अपील करूँगी, अपने जनता से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि 2500 2000 की स्कीम्स में ना आके उनके मतलब हम ये कहें कि उनका लालच अगर बच्चे के महिलाओं के मन में ये आ रहा है कि भाई हमें 2100 रुपये मिल जाएंगे या 2500 रुपये मिल जाएंगे, तो वो तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो तो मैं ये नहीं कह सकती कि मिल ही जाएंगे या नहीं मिलेंगे, मैं उसके ऊपर मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगी, मगर ये कह सकती हूँ कि 2500 रुपये मिल भी जाते हैं तो आपका जो जीवन है बच्चों का और जो देश का भविष्य है वो अभी थोड़ा सा खतरे में है। उसके बारे में अगर सोचा जाए तो समस्याओं जो बड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान तभी निकल पाएगा। हो सकता है कि मैं अगर सत्ता में आऊँ तो 3000 रुपये भी आपके आगे से अप्रूव करा दूँ, मेरी कमिटमेंट नहीं है कि मैं आपको 2500 रुपये दिलाऊंगी ही, मगर क्योंकि मेरी सरकार नहीं बनती तो मैं सीएम नहीं बनूंगी, मैं सिर्फ यहाँ की प्रत्याशी हूँ, मैं जीतूंगी भी तो मैं छोटा सा हिस्सा ही हूँ, मगर मेरे उस हिस्से में एक दम होगा, मैं अपने विचार को आगे तक बढ़ा सकती हूँ, संसद तक लेके जा सकती हूँ, विधानसभा में जब मैं अपना प्रस्ताव रख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं देखें आदर्श नगर विधानसभा की बात करी या दिल्ली की बात करी, या दिल्ली की जनता हमेशा एक ही चीज सोची है कि 10 सालों से ने अरविंद केजरीवाल की सरकार झूठी सरकार थी, अब की बात पब्लिक ने मन बना लिया कि चेंज करना है, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। आदर्श नगर विधानसभा से डॉक्टर नीतू सिंह है जो एडवोकेट है, निर्दलीय प्रत्याशी है, महिला है, बल्कि इनकी महिलाओं के लिए कितना सम्मान है, मान सम्मान है, जो बच्चों के या बुजुर्गों के पास जाते हैं गले मिलते और तो भावुक हो जाते हैं, बट वहाँ देखा जाए कि लगातार बच्चे या महिला या बुजुर्ग उनका पूरा सहयोग मिलते हुए नजर आ रहा है।